रामनगरी में 8वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार का दीपोत्सव अपने आप में बेहद खास होगा क्योंकि भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्साह हर जगह नजर आ रहा है और इस बार एक बार फिर से अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे और इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय कीर्तिमान स्थापित करेगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो बाकी जो तैयारियां होती हैं उसके साथ साथ में जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो अलग गतिविधियां होती हैं वो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। भव्यता तो देखिए कि हर बार जो दीपोत्सव होता है बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और इस बार निश्चित ही चूँकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उत्साह भी ज़्यादा होगा यहाँ पर स्थानीय लोगों का और जो जितने हमारे बाहर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे और जो विजिटर्स आएंगे तो पिछले बार से और बेहतर बनाने का प्रयास है। एग्जैक्ट रूपरेखा जब तय हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा। भगवान राम की नगरी 8वें दीपोत्सव के लिए तैयार हो रही है। इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य होगा। पिछली बार 21 लाख से ज़्यादा दीपक जलाकर अयोध्या ने कीर्तिमान स्थापित किया था और इस बार 25 लाख दीपक जलाकर अयोध्या नया कीर्तिमान लिखेगी। अयोध्या में इस बार 8वें दीपोत्सव को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, ऐसे में आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का जो उत्साह है वो भी देखने को मिलेगा। रामनगरी की झांकियां जगह जगह पर विविध तरीके से दीपक जलाए जाएंगे। इसके साथ ही अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर 25 लाख से ज़्यादा दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान भी लिखेंगे। अयोध्या 8वें दीपोत्सव में भगवान रामलला के घर आगमन को लेकर के भी प्रदर्शित की जाएगी। त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना 8वें दीपोत्सव में साकार होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, अयोध्या, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरन धर्मांतरण और निकाह कराए जाने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस्लाम अपनाने का दबाव डालकर निकाह कराना धर्मांतरण करवाने का अपराध है। कोर्ट ने इसी के साथ ही निकाह कराने वाले मौलाना को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़िता एक कंपनी में काम करती है। उसने बयान दिया है कि धर्म बदलने का दबाव डाला गया और उसका निकाह कराया गया। मौलाना याची मोहम्मद शाने आलम ने डीएम की अनुमति लिए बगैर ही निकाहनामा करा लिया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 9 में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के सामने फिर से एक धर्म परिवर्तन का मैटर था। उसमें बेल पेंडिंग थी। शाहने आलम के नाम से एक्यूज थे तो उनकी बेल पेंडिंग थी। वो बेल के जो फैक्ट थे वो पादरी थे, जिसको हम रिलीजियन कन्वर्टर बोलते हैं या मौलाना बोल सकते हैं। उनको फोर्सफुली कन्वर्जन करके एंडी इन्फ्लुएंस से और एल्योरमेंट से, जिसमें उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड कराए थे 164 CRPC में। उन्होंने ये कहा, विक्टिम ने ये कहा था कि मुझको फोर्सफुली कन्वर्जन कराया गया। कोई एक्यूज़, उनके साथ एक और सिमिलर एक्यूज़ थे, वो अमन थे, जिनसे फोर्सफुली उनका निकाह कराया गया। ये कंपनी में काम करती थी लेडी। खबर प्रयागराज से है, जहां पर कोचिंग सेंटर से छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगाने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक छात्र सौरभ सिंह को हिरासत में लिया है। मृतका के पिता ने कुल 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। लड़की के पिता ने बेटी के साथ में छेड़छाड़ और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि सौरभ उनकी बेटी को परेशान करता था, जिससे तंग आकर उनकी बेटी ने खुद की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। सिंह और कोई अन्य अदर 2 लड़के और थे, उसको जो है क्लाइमेक्स कोचिंग लेके गए। उसको बहुत मारा पीटा। उसके सामने क्या है, मोहन भोग, क्या कोई है 56 भोग, वो है, उसके सामने मारा पीटा। लोग बता भी रहे थे। उसके बाद उसको मारा पीटा। उसके बाद उसको ऊपर ले जाके क्लाइमेक्स से 3रे तल्ला पर से उसको फेंक दिए। पानी में गेट के बाहर जा रहा था तो लड़की उधर पे आई, तो जैसे मैंने कहा दीदी कोचिंग आज बंद है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि बाथरूम हर लड़की आती जाती रहती है यहाँ छुट्टी के समय भी, तो भी गई होंगी। तो मैं पानी लेने चला गया। फिर उसके बाद मैं आया तो फिर वो मैं रोड उस पर था, देखा तो वहीं पे सब लड़के जो व्यक्ति थे हाँ उसको मना कर रहे थे मत डाको। तब से वहीं से डाक गए। मैं रोड से वहाँ डांटते हुए देखा हूँ।
ऊपर और कोई भी था? ऊपर कोई नहीं था, बस वो लड़की थी और कोई नहीं। अकेले गई थी, साथ में और कोई गया था? नहीं, उसके साथ कोई भी नहीं गया था, वो अकेले गई थी ना। एक लड़की थी, बाहर से 2 लड़के आपस में झगड़ा किए और भागे भागे आई ऊपर। यहाँ से सीधे हमारे एक वर्कर था, स्टाफ था, उससे बात की और सीधा ऊपर चली गई। उसके मना करने के बावजूद भी ऊपर गई और नीचे से जो वहाँ से छलांग लगा दी। और अचानक से जो है जब घटना हुई तो सब काफ़ी लोग इकट्ठा होने लगे। और हमारी कोचिंग ऑलरेडी रक्षाबंधन की वजह से 3 दिन से बंद चल रही सर। अच्छा। और ये लोग बाहर के हैं, आपस में बाहर कोई बातचीत हुई, बात में एक लड़का भी यहाँ मिला जिसका CCTV फुटेज भी हमारे यहाँ है और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने उसकी बनाया है। वो लोग आपस में बता रहे थे कि लड़ाई झगड़ा हुई और इसी वजह से जो है वो लड़की ऊपर चढ़ के गई और सुसाइड कर ली।